नमस्कार मित्रों, मैं दीपक सर। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए बीजगणितीय समीकरण अगला चैप्टर जो है मेरा वो लेकर के आया हूँ। अलजेब्राइक इक्वेशन। अलजेब्रा मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। अगर आप नहीं देखें तो मेरे YouTube के प्ले लिस्ट में जाएं और वहाँ पर आप देख सकते हैं अलजेब्रा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूं तो फर्स्ट टाइम नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और मेरा वीडियो को पूरा देखें। अगर छोड़ देते हैं तो डेफिनेटली आपको समझ में नहीं आएगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें और कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दें ताकि दूसरों को भी बेनिफिट हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बीजगणितीय समीकरण। तो बीजगणितीय समीकरण में बीजगणित में हम लोग पढ़े थे कि चर संख्या और अचर संख्या। चर संख्या यानी वेरिएबल नंबर। तो वेरिएबल नंबर हम लोग किसे कहते हैं? यानी कि वैसा संख्या जिसका मान क्या हो कि स्थिर नहीं रहता हो, अर्थात क्या हो कि बदलता हो। ठीक है, बदलता हो। जैसे कि मान लीजिए अल्फाबेटिकल ले ले, एक्स वाई जेड। जैसे कि देखिए 4x, कभी 4y भी हम लिख सकते हैं, 4z भी ले सकते हैं, 4a भी ले सकते हैं। तो ये जो मेरा हुआ ये सब कौन सा संख्या हुआ? तो ये वेरिएबल हुआ। ये वाला जो मेरा हुआ वो वेरिएबल हुआ, यानी कि चर संख्या। और अचर संख्या किसे कहेंगे? तो अचर संख्या वैसी संख्या जो क्या हो, कांस्टेंट हो। ठीक है, जिसका मान नहीं बदलता हो। जिसका मान क्या हो कि नहीं बदलता हो, उसे हम अचर संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 डिजिट वाला नंबर। ठीक है, तो अब हम लोग बीजगणितीय समीकरण के तहत दो तरह के इक्वेशन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक होता है अलजेब्राइक इक्वेशन के तहत हम लोग दो तरह के इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट नंबर में कि लीनियर इक्वेशन एंड सेकंड सिमुल्टेनियस इक्वेशन। फर्स्ट नंबर में लीनियर इक्वेशन एंड सेकंड में सिमुल्टेनियस इक्वेशन। तो अब हम लोग देखेंगे लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं, सिमुल्टेनियस इक्वेशन किसे कहते हैं। तो चलिए डेफिनेशन इसका लिखते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यानी कि इसके लिए हम लोग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे और इसके बाद में हम लोग टू वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे। तो लिखते हैं डेफिनेशन। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। डिफिनीशन को हमने लिखा जब किसी समीकरण में एक अज्ञात राशि, ठीक है, एक अज्ञात राशि वेरिएबल शामिल रहती है तथा उस अज्ञात राशि का अधिकतम घात यानी पावर एक होता है, वैसा समीकरण लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? ax + b = 0, जहां a और b प्रदत्त संख्या है और a नॉट इक्वल टू 0 तथा इस समीकरण का अज्ञात राशि x है। ये तो हो गया डिफिनेशन। अब शॉर्ट फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे? यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि वैसा वेरिएबल नंबर, ठीक है, वैसा वेरिएबल नंबर यानी कि कोई अल्फाबेटिकल हो जाए, x हो जाए, y हो जाए, z हो जाए। ठीक है, और जैसे मैंने बताया कि चर संख्या यानी वेरिएबल नंबर, तो ये सब हुआ क्या? वेरिएबल नंबर। और इसका घात कितना होना चाहिए? वह एक होना चाहिए। घात एक होना चाहिए और उसके साथ क्या इंक्लूड रहना चाहिए? तो डिजिट वाला। ठीक है, यानी अचर संख्या। अचर संख्या उसके साथ जुड़ा होना चाहिए। उसी को हम लोग क्या कहेंगे? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के नाम से जानेंगे। जैसे में क्या करते हैं 2x + 3,
2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये मेरा कौन सा इक्वेशन है? तो यह लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। ठीक है दोस्तों, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्योंकि इसका पावर क्या है, यहाँ पर एक छुपा हुआ है। ठीक है, एक यहाँ लिखते नहीं है, एक छुपा हुआ रहता है, तो इसलिए क्या है मेरा यहाँ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। जैसे मान लीजिए कि 5y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये भी कौन सा इक्वेशन है? तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। नेक्स्ट देखिए, मान लीजिए x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये भी कौन सा इक्वेशन है? तो यह लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे कि लीनियर इक्वेशन, ठीक है, सॉल्विंग ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यानी कि वन वेरिएबल जो होता है उसको सॉल्व कैसे करते हैं, यानी कि जो इक्वेशन इस तरह से आपको दे दिया जाए, ठीक है, दिखाई तो दे रहा होगा। अगर आपको स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा होगा तो आप वीडियो को क्वालिटी को थोड़ा चेंज कर दीजिएगा, यानी कि 360p या 480p पर जब आप कन्वर्ट कर दीजिएगा तो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेगा। चलिए, तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? सपोज दैट ऐसा दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यानी कहने का मतलब कि x को एक साइड रखेंगे और डिजिट वालों को एक साइड रखेंगे। जैसे मान लीजिए ये वाला अगर हम लेते हैं यहाँ पर 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, यानी कि 2x हो जाएगा और ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी x बराबर -3/2, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ऐसा ही हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, लेकिन इसको हम क्या करेंगे, आपको लिख करके आपको बता देंगे। हालांकि आपको ये समझ में आ गया होगा। एक और जैसे मान लीजिए एग्जांपल है 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये भी मेरा कौन सा इक्वेशन हुआ, तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हुआ। अगर इसको भी हम सॉल्व करेंगे 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2/2 कट जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो चलिए इसको जो लीनियर इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे इसके बारे में इसको फ्रेश करके आपको मैं बताता हूँ। हालांकि समझ में आ गया, यही इसी चीज को मैं बताऊंगा, बट उसको लिख करके आपको एक्सप्लेन करके बता दूंगा। उसके बाद में हम लोग सिमुल्टेनियस इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तब साफ करते हैं। तो हमने लिखा सॉल्विंग ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यानी वन वेरिएबल को सॉल्व कैसे करेंगे। तो जैसा कि मैंने पिछले 1-2 एग्जांपल्स को बताया था, और मैं इसमें आपको कुछ स्टेप्स हैं, उसी जो मैंने बताया है उसी के स्टेप को मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ताकि जो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं वो इसे कॉपी में आप इसको या नोट्स में आप लिख सकते हैं। तो चलिए मैं इसको रीड करके आपको बता दूं। तो फर्स्ट स्टेप मेरा क्या कहता है, अज्ञात राशि x वाले पदों को समीकरण के बाईं ओर, यानी एक साइड को बाईं ओर रखना है, यानी कि चर वालों को एक साइड रखना है और अचर वाले को एक साइड रखना है। ठीक है, तो बाईं ओर LHS में रखे और शेष पदों यानी अंक को समीकरण के दाईं ओर रखे, RHS में रखे, यानी कि अचर वाले को किधर रखना है, यानी कि अंक वाले को RHS में रखना है और जो चर वाला है तो उसको बाईं ओर रखना है, LHS में रखना है। अब नेक्स्ट वन इज, यदि अज्ञात राशि x के साथ गुणांक यानी कोफिशिएंट हो तो समानता नियम से इसे क्या करते हैं, इस गुणांक को हम लोग क्या करेंगे, को हटा देंगे। ठीक है, जैसे अब एग्जाम्पल के लिए मैंने क्वेश्चन लिया है, 4x माइनस 7 इज इक्वल टू 2x प्लस 9 को हल करें, तो अब इसको क्या करना है, हमको सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पिछले वाला तो आसान था, लेकिन ये भी आसान ही है। इसमें क्या करना है कि x वाले को एक साइड कर देना है और डिजिट वाले को एक साइड कर देना है। ठीक है, क्वेश्चंस को मैं दोबारा नहीं लिखूंगा। 4x 2 जो है बराबर का इस साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 9, माइनस में उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 4x
सॉरी 4x में से 2x घटेगा तो 2x हो जाएगा, और 9 7 16 हो जाएगा, तो 2x सॉरी x इज इक्वल टू 60/2 कटेगा तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ से पर मेरा क्या हो गया कि क्वेश्चन x का मान कितना आ गया, 8 हो गया। चलिए आपको तो समझ में आ गया होगा, लेकिन मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। तो x वाले को हमको एक साइड कर देना है और डिजिट वाले को एक साइड कर देना है, उसके बाद में हमको क्या करना है, कैलकुलेशन कर देना है, बस मेरा आंसर निकल जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं लिखता हूँ, तब तक साफ कर देता हूँ इसको। अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया कि 2x माइनस 3x माइनस 4 क्या है, पोस्ट में है। अब इज इक्वल टू 3x माइनस 5 को क्या करना है, हल करना है। ठीक है दोस्तों, तो इसको क्या करना है, सेम पिछले क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ही इसको भी सॉल्व करना है। यानी कि x वाले को, चर वाले को एक साइड कर देना है और अचर वाले को एक साइड कर देना है। कांस्टेंट नंबर को एक साइड में और वेरिएबल नंबर को क्या करना है, एक साइड कर देना है। तो चलिए देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। क्वेश्चंस को मैं नहीं लिख रहा हूँ, इसी पे मैं डायरेक्ट बना दे रहा हूँ। देखिए 2x, अगर यहाँ से हम पोस्ट हटाते हैं तो 3x में से 2x घटेगा तो कितना हो जाएगा, -x हो जाएगा। चलिए स्टेप में करके बता देता हूँ। 2x माइनस 3x माइनस माइनस मिलकर के +4 इज इक्वल टू 3x माइनस 5। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखिए 3x में से 2x घटेगा, क्योंकि बड़ा वाला में से छोटा घटता है, तो बड़ा वाला का जो साइन है उसको रह जाएगा। उसके बाद में ये जो प्लस में है 3x इस साइड आएगा तो माइनस में 3x हो जाएगा, इज इक्वल टू 5। माइनस में है, माइनस में हो गया, और ये प्लस में है बराबर के उस साइड में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 3x और 1x कितना हो जाएगा, -4x, और ये कितना हो जाएगा, -9, 5 4 9। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस नहीं 9/4 हो जाएगा। एक आप नोट करके नोट लिख लीजिए कि जब प्लस रहता है तो बराबर के जब इस साइड में आएगा, ठीक है दोस्तों, प्लस है बराबर के उस साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, या माइनस रहेगा इस साइड तो उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। यानी कि एक साइड से जब दूसरे साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसका साइन चेंज हो जाता है। और जैसे माइनस रहेगा तो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और मान लीजिए मल्टीप्लाई है बराबर के इस साइड भेजते हैं तो भागा हो जाएगा, और भागा रहेगा बराबर के उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। इसको हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। सिर्फ बराबर के उस साइड जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा। सिर्फ दो ही याद रखना है, माइनस को सॉरी प्लस को और गुना को। प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में, गुना वाला भागा में, भागा वाला गुना में। बस सिंपल सा है, एकदम इजी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। यानी कि 4/2x माइनस 3 इज इक्वल टू 5/3x माइनस 2। इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। और इसमें भी क्या करना है, इसमें भी आपको x का मान निकालना है। तो चलिए इसको क्या करते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। ऐसे अच्छा नहीं चल रहा है, इससे इसमें और इससे इसमें कर लेंगे। 4 से मल्टीप्लाई किसमें होगा, 3x माइनस 2, और उसके बाद में 5 से 2x माइनस 3 आ गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देना है। 4 में 3 से गुना करेंगे तो 12x, और 4 गुना 8, 5 गुना 10x माइनस, ठीक है। अब पहले वाले क्वेश्चंस की तरफ ही आ गया, जो मैंने 2 क्वेश्चंस को आपको बताया है सॉल्व करके। तो आप यहाँ से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। 12x माइनस 10x कहाँ से, तो प्लस कब इधर आएगा, इस मेथड के अकॉर्डिंग, इज इक्वल टू -15, और 8 है उधर जाएगा तो प्लस में 8 आ जाएगा।
तो 12 में से 10 घटेगा तो 2x इज इक्वल टू 15 में से 8 घटेगा तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। 7 चूंकि प्लस में होगा, क्योंकि सॉरी माइनस में होगा। 15 में से 8 घट गया तो x बराबर कितना हो जाएगा -7/2 हो जाएगा। -7/2 इसका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। अब यहाँ तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि सॉल्विंग ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं सिमुल्टेनियस इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन को मैंने कवर करा दिया और इसके बाद में आपको सिमुल्टेनियस इक्वेशन को बारे में मैं बता दूंगा, उस पर कुछ एग्जांपल दे दूंगा। उसके बाद में क्वेश्चंस पर आएंगे और क्वेश्चन का टाइप वाइज हम आपको बताएंगे, लगभग 4-5 टाइप आपको बताएंगे कि कैसे कैसे सॉल्व होगा। और उसके बाद में आपको जिस तरह से मैं पिछले बहुत सारे चैप्टर को बताया है और उसके साथ क्वेश्चंस को मैं आपको दिया था प्रैक्टिस करने के लिए, तो इस चैप्टर में भी मैं आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए दूंगा, ठीक है, तब ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो पाए। तो चलिए इसको हम साफ करते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे सिमुल्टेनियस इक्वेशन। नेक्स्ट हम लोग सिमुल्टेनियस इक्वेशन का डिफिनीशन देखते हैं, यानी कि दो चर वाला एक घातीय समीकरण। ठीक है, दो चर रहेगा, जैसा कि मैं पहले भी बताया है कि चर संख्या अचर संख्या, तो दो चर वाला संख्या रहेंगे, यानी दो आपको अल्फाबेटिकल नंबर रहेंगे, यानी कि जैसे एक्स वाई ए बी या कुछ भी हो सकता है अल्फाबेटिकल में। देखिए कि एक डिफिनीशन, एक ऐसा समीकरण जिसमें दो अज्ञात राशियां, दो अज्ञात राशियां होगा, कौन कौन सा है, एक्स और वाई। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ए बी हो सकता है, सी डी हो सकता है, वाई जेड, कुछ भी अल्फाबेटिकल हो सकता है, सिर्फ एक्स वाई ही नहीं होगा। अब आगे होती है, और उन दो अज्ञात राशियों का मान ज्ञात करने के लिए दो चर वाले दो अलग अलग समीकरण होता है। इसमें कितना समीकरण होता है, तो दो अलग अलग समीकरण होता है। उन दो अज्ञात राशियां एक्स और वाई का अधिकतम घात कितना होता है, एक होता है। कोई भी अगर समीकरण हम दो ठो लेते हैं तो अल्फाबेटिकल जो चर संख्या है उसका घात मैक्सिमम कितना रहेगा, वह एक रहेगा। ठीक है, दो नहीं होगा। ठीक है, एक से अधिक नहीं हो सकता है, वह सिर्फ और सिर्फ एक ही होगा। तो उसका व्यापक रूप क्या होता है, तो ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी, इसको समीकरण हम एक, और डी एक्स प्लस ई वाई बराबर एफ समीकरण दो। इस टाइप से, यानी कि कहने का मतलब इस टाइप से आपका समीकरण जो दिया रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कौन सा समीकरण है, तो वह सिमुल्टेनियस इक्वेशन है। आई होप कि आपको दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा थोड़ा तो चमकेगा। लाइट कभी ज़्यादा हो जा रही है, कम और कभी कम हो जा रही है, क्योंकि फ्रंट कैमरा से बन रहा है। चलिए अब इसका हम आपको, ये तो फॉर्म हो गया। अब जैसे में देख लीजिए, जैसे में मान लीजिए कि 2x प्लस 3y बराबर और 4x प्लस 5y बराबर 8, ये क्या हुआ, ये कौन सा इक्वेशन हुआ, तो यह सिमुल्टेनियस इक्वेशन हुआ, क्योंकि इसमें दो समीकरण है, एक समीकरण ये, दो समीकरण। इसमें कौन कौन सा समीकरण, सॉरी कौन सा इक्वेशन हुआ, तो यह सिमुल्टेनियस इक्वेशन हुआ। अगर सिर्फ हम नहीं जिसमें क्या है, आपको दो ठो अज्ञात राशि है, यानी एक्स वाई है, इसमें भी एक्स वाई है, और इस क्या है, दो समीकरण है, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, सिमुल्टेनियस इक्वेशन कहेंगे। ठीक है, अब इसका सॉल्व के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, मेथड ऑफ सॉल्विंग ए सिमुल्टेनियस इक्वेशन। ठीक है, यानी कि सिमुल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका कैसा होता है, यानी कि क्या होता है, उसके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। ये तो मैंने एग्जांपल बताया है कि इसके, चलिए लिख देता हूं, मेथड फॉर सॉल्विंग सिमुल्टेनियस इक्वेशन। मेथड फॉर सॉल्विंग सिमुल्टेनियस इक्वेशन, यानी सिमुल्टेनियस इक्वेशन का मेथड क्या होता है सॉल्व करने का। तो चलिए देखिए,
यानी कि इसका होता है कि दो चर वाले दो एक घातीय समीकरण दो चर वाले दो एक घातीय समीकरण यानी कि सिमुल्टेनियस इक्वेशन दो चर वाले दो एक घातीय समीकरण को हल करने के लिए ब्रज गुणन विधि यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कि ब्रज गुणन विधि क्या है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या है कि सर्वश्रेष्ठ है, यानी कि सबसे अच्छा है। सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है। यानी कि जब हम सिमुल्टेनियस इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो उसके लिए हमको क्या करना होगा कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को हम लोग यूज करेंगे। चलिए देखिए उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इसको साफ कर देते हैं चूंकि यहाँ पर जगह नहीं है। लोग देख रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, यदि ax प्लस बी वाई बराबर सी, एक्स प्लस बी वाई बराबर सी एंड डी एक्स प्लस ई वाई इज इक्वल टू एफ हो तो इस विधि के अनुसार x का मान निकालना होगा तो ये फार्मूला लगाएंगे और y का जब मान निकालना होगा तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे। यानी कि x का मान क्या कहता है फार्मूला कि b गुने एफ माइनस ई गुने सी बाई बी गुने डी माइनस ई गुने ए, तथा y का जब मान निकालना होगा तो क्या करेंगे c गुने डी माइनस ए गुने एफ बाई बी गुने डी माइनस ई गुने ए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट अब हम क्वेश्चंस लेते हैं। अब क्वेश्चंस पर आपको सॉल्व करके जब आपको बता देंगे तो आपको ये फार्मूला याद हो जाएगा, और इसके बाद में इससे भी आसान तरीका आपको मैं बताऊंगा। इस फार्मूला के अगर नहीं याद होता है तो कोई बात नहीं, दूसरा मैं मेथड आपको बताऊंगा। इस फार्मूला को आप हटा करके उस मेथड से भी आप बना सकते हैं। तो चलिए पहले इस पर आपको हम क्वेश्चंस एक बता देते हैं, सॉल्व करके बता देते हैं, दिखा देते हैं। उसके बाद में अगला इसका मेथड बताएंगे कि इस फार्मूला को हटा करके हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चंस आपको जैसे में लेते हैं, x तथा y का मान निकाले। यदि x तथा y का मान निकाले, यदि मान निकालना है x और y का मान निकालना है, यदि आपका 2x प्लस 3y बराबर 8, 2x प्लस 3y बराबर 8 एंड नेक्स्ट वन इज 4x प्लस 5y बराबर 14, 2x प्लस 3y बराबर 8 और नेक्स्ट 4x प्लस 5y बराबर 14। इस समीकरण 1 या समीकरण 2। अब इस फार्मूला के अकॉर्डिंग में हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो इसमें हम पहले ए बी सी डी मान लेते हैं इसके अकॉर्डिंग। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, मान लीजिए ए बराबर 2, बी बराबर 3, सी बराबर 8, उसके बाद में डी बराबर 4, ई बराबर 5, उसके बाद एफ बराबर 14। तो अब यहाँ पर तो मैंने लिख लिया, अब x का मान लिख लेते हैं। इधर फार्मूला लिख लेते हैं, b गुने एफ माइनस ई गुने सी बाई बी गुने डी माइनस ई गुने एंड y का भी इधर हम निकाल लेते हैं, दोनों एक ही साथ करते हैं। y बराबर सी गुने डी माइनस एफ बाई बी गुने डी माइनस ई गुने,
पहले इसका मान निकालते हैं। बी गुने एफ, बी का मान 3, 3 गुने 14 माइनस ई का मान 5, सी का मान 8, बी गुने डी, बी का मान 3 और डी का मान 4 हो जाएगा माइनस और डी का सॉरी ई का मान 5 है गुने ए का मान 2। पहले इसको सॉल्व कर देते हैं, उसके बाद इसको बताते हैं। 42 माइनस 8 25 40 बाई 12 माइनस 10 कितना हो जाएगा? 42 से 40 घटेगा तो 2 और 12 में से 2। एक्स का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। एंड इसको अगर करते हैं तो सी गुने डी, तो सी का मान मेरा तो 8 हो जाएगा गुने डी का मान सी गुने डी 4 माइनस ए गुने एफ, ए का मान 2 गुने 14 बाई बी गुने डी 3 गुने डी का मान 4 माइनस ई का मान देखिए 5 है और ए का मान 2 है। 8 4 जो 32 माइनस 28 14 दूना 12 माइनस 10, 32 में से 28 घटेगा तो 4 हो जाएगा, 12 में से 10 घटेगा तो 2 हो जाएगा, कट जाएगा तो 2 हो जाएगा, यानी y का मान 2 आ जाएगा और x का मान मेरा कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। x का मान 1 और y का मान 2 आ जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आप इसको उतार लीजिए, उतार लीजिए आप इसको। अगर नेक्स्ट मेथड की अगर बात करें तो नेक्स्ट फार्मूला मेरा है सॉरी इसको अगर हम करें अगला मेथड से तो देखिए इसमें हम 4 से गुना कर लेते हैं और नीचे 2 से कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमको दोनों को इक्वल कर देना है। तो ऊपर वाला में हम 4 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा, नीचे वाले में गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो 8 8 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब उसके बाद में लिखेंगे हम लोग की समीकरण 1 में 4 से तथा समीकरण 2 में 2 से गुना करने पर हम पाते हैं कि उसके बाद में लिखेंगे, लेकिन उसको मैं नहीं लिखूंगा और डायरेक्ट सॉल्व करके आपको बता दूंगा। तो कितना हो जाएगा गुना करके? 4 2 8, 8x प्लस 12y चलिए अब यहाँ पर साइन चेंज कर देते हैं, प्लस वाला माइनस में और माइनस वाला प्लस में हो जाता है। ये वाला कैंसिल आउट हो गया और 12 में से 10 घटेगा तो 2y और 32 में से 28 घटेगा तो 4। y बराबर 4/2, यानी कि दोनों का मान बराबर है या कि नहीं है। अब y का मान किसी भी समीकरण में रखिए, 1 में रखिए या 2 में रखिए, आंसर आ जाएगा। सब 1 में रखने पर, 1 में रखने पर तो 2x प्लस 3y बराबर 8, 2x प्लस 3 y का मान 2 बराबर 8, 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 8, 2x बराबर 8 माइनस 6, x बराबर 2, इधर 2x, x से 2 से 2 कट जाएगा, x बराबर 1, x बराबर 1। दोनों का तो मान लगभग सेम आ गया। आप चाहे तो इस मेथड को अप्लाई करें या इस मेथड को अप्लाई करें, दोनों ही आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। आप किसी भी मेथड को आप उपयोग कर सकते हैं। आप चाहे तो इसको लिखिए या आप इस वीडियो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी फ्रेश है। अब लीनियर इक्वेशन और सिमुल्टेनियस इक्वेशन को हम लोग देख लिए, डिफिनीशन को विथ एग्जाम्पल। अब प्रश्न कैसा कैसा रहेगा, प्रश्न पर अब हम लोग इसके बाद डिस्कस करते हैं। तो अब फ्रेश करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात करना है। कि दिया गया जो व्यंजक आपको रहेगा कि उसका आपको
मान ज्ञात करना रहेगा। जैसे मान लीजिए x का मान दे दिया जाएगा, सपोज दैट कुछ दे दिया जाएगा और एक आपको इक्वेशन दे दिया जाएगा, एक व्यंजक दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि इसका मान क्या होगा। ठीक है, तो यानी कि जैसे मान लीजिए x का मान दे दिया रहेगा, तो हम देखेंगे कि उस व्यंजक में जहाँ जहाँ x है वहाँ पर x को साइड करके और उसके बदले में जो मान दिया रहेगा उसको पुट कर देंगे और उसके बाद कैलकुलेशन कर देंगे, मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे और मेरा रिजल्ट मिल जाएगा। तो चलिए देखिए, इसको पहले क्वेश्चंस को मैंने लिखा है और इसको मैं जब बता दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगी। तो चलिए देखिए, ये मेरा समीकरण दिया हुआ है, तो समीकरण को मैं यहाँ लिख लेता हूँ। 2x² प्लस 5x प्लस 3/4x प्लस 2। यानी कहने का मतलब क्या है कि जहाँ जहाँ x है वहाँ, यानी x का मान 2 दिया है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमको 2 ले लेना है और x को क्या करना है, हटा देना है। तो चलिए 2x है तो x का मान में 2, सिर्फ x के बदले में हमको लिखना है 5 × 2 प्लस 3/4 x का मान 2 प्लस 2। अब इसको हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, बहुत ही इजी वे में सॉल्व हो जाएगा मेरा। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 10 प्लस 3, 4 दूना 8 प्लस 2, 8 प्लस 10 प्लस 3 बाई 10, 18 3 8 10 18 3 21/10, 21/10 मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों, यह आंसर हो जाएगा। एकदम यह क्या है दोस्तों, सिंपल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस इसी टाइप का आपको लेते हैं। 2 क्वेश्चंस मैं आपको इस पे कवर करा रहा हूँ ताकि आपको कॉन्फिडेंस हो जाए, ठीक है, अब और आपको समझ में आ जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस को लेते हैं, इसको फ्रेश करते हैं। अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चंस लिया कि x बराबर 2 y बराबर 1, यानी x का मान 2 दिया हुआ है और y का मान 1 दिया हुआ है। तो ये व्यंजक का मान निकालना है, यानी कि इस वाले समीकरण, इस व्यंजक में x और y को मान को पुट कर देना है और जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 रख देना है और जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ 1 रख देना है। उसके बाद में हमको कैलकुलेशन कर देना है, मेरा रिजल्ट फाइंड आउट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं। 16x² y माइनस 40xy प्लस 25y, तो 16 का 16 हो जाएगा मेरा। x का मान मेरा 2 है, यानी 2 का स्क्वायर, और y का मान 1 हो जाएगा माइनस 40। x का मान 2, y का मान 1 प्लस 25 इंटू y का मान 1। 16 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 40 माइनस है तो माइनस 40 दूना 80, 80 में 1 से करेंगे तो 80 ही होगा, प्लस 25। 16 में 4 से गुना करेंगे तो 64 माइनस 80 प्लस 25। अब इसको क्या करेंगे, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो प्लस प्लस वाले को एक साथ ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 18। इसको ऐड कीजिए, 4 5 9 6 2 या 8 माइनस 18, यानी 89 में से 80 सब्ट्रैक्ट मेरा होगा तो कितना बचेगा, तो वह 9 आपका क्या हो जाएगा, वह आंसर हो जाएगा। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि यह कैसे सॉल्व हो रहा है। इसके बाद भी जब मैं क्वेश्चंस का टाइप बताऊंगा फिर भी उसमें ऐसे अगर क्वेश्चंस आएंगे तो मैं उसको भी कवर करके आपको बताऊंगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि इक्वेशन हैविंग मोर देन 2 वेरिएबल, यानी कि 2 वेरिएबल का जब रहेगा, ठीक, यानी कि 2 क्वेश्चंस 3 क्वेश्चन 2 से अधिक जब इक्वेशन रहेंगे, यानी 3 इक्वेशन रहेंगे, तो उसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे उसको अब हम लोग इसके बाद में देखते हैं। तब तक इसको हम फ्रेश करते हैं। अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं इक्वेशन हैविंग मोर देन 2 वेरिएबल, यानी कि 2 वेरिएबल जो अधिक हो, यानी कि 2 से अधिक जब मेरा क्या हो, इक्वेशन हो, तो उसको सॉल्व हम लोग कैसे करेंगे। तो चलिए देखिए, यानी कि 2 से जब अधिक रहेगा, 2 से अधिक जब इक्वेशन हो तो हम उसको सॉल्व कैसे करेंगे। इसमें कितने इक्वेशन है, 1 2 3 इक्वेशंस हैं मेरे पास। तो इसको हम लिख लेते हैं, यानी कि 2x
प्लस वाई बराबर 17, वाई प्लस 2z बराबर 15, एक्स प्लस जेड बराबर 9। इस समीकरण 1, ये समीकरण 2, ये समीकरण 3। पहले तो मैंने बताया था कि जब दो इक्वेशन हो तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे, एक इक्वेशन हो तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे, बट इसमें 3 इक्वेशंस हैं तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो चलिए देखिए, इसमें मिलाएंगे यानी कि देखेंगे मिला करके कि कौन सा मेरा कन्वर्ट अगर करेंगे तो रिजल्ट आने की संभावना रहेगा। इसको अगर मान लीजिए हम कन्वर्ट कर देते हैं तो, और यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, दोनों में किसी को कर सकते हैं। मान लीजिए इसको y प्लस 2z है, तो जो फर्स्ट टाइम मैंने बताया था उस मेथड के अकॉर्डिंग y बराबर 15 माइनस 2z हो जाएगा। और y को क्या करेंगे कि इस वाले यहाँ पर मान रख देंगे, यानी कि यहाँ पर उसका y का मान पुट कर देंगे, तो वहाँ से x प्लस जेड का मेरा रिलेशन मिल जाएगा। तो जब मिल जाएगा तो x प्लस जेड और वो दोनों जब कैलकुलेशन करेंगे तो x का भी मान निकल जाएगा और z का भी मान निकल जाएगा। उसके बाद में हम लोग y का भी मान निकाल लेंगे। तो चलिए देखिए, ऐसा तो नहीं समझ में आया, बट मैं इसको बनाऊंगा तो आपको समझ में आने लगेगी। जैसे देखिए y प्लस 2z बराबर कितना है, 15 है, तो y बराबर मेरा क्या हो जाएगा, 15 माइनस 2z हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं, मान लीजिए इसको इक्वेशन 4 मान लेते हैं, मान लीजिए। अब लिख देंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कितना है, 2x प्लस वाई बराबर 17। अब हमको क्या करना है, y के जगह पर 15 माइनस 2y पुट कर देना है, तो 2x प्लस y नहीं लिख करके इतना मान हम लिख देंगे 15 माइनस 2z बराबर 17। तो कितना हो जाएगा, 2x माइनस 2z बराबर 17 माइनस 15 जो प्लस में इधर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, और माइनस 2z का 2z हो जाएगा, 17 का 17 हो गया। यहाँ तक कोई डाउट्स नहीं होंगे। तो 2x, दोनों में 2x है तो कॉमन कर लेते हैं, तो x माइनस जेड इज इक्वल टू 17 में से 15 घटेगा तो 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट मेरा हो जाएगा, तो x माइनस जेड बराबर 1 हो जाएगा। इस समीकरण इक्वेशन नंबर 4 5 कर देते हैं, x माइनस जेड इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर भी है x प्लस जेड बराबर 9, तो समीकरण 3 और 5 यहाँ लिखेंगे, समीकरण 3 तथा 5 को हल करना। क्या हो जाएगा, समीकरण मेरा x प्लस जेड बराबर 9 समीकरण 3 है, x प्लस x माइनस जेड है समीकरण 5, हो जाएगा 1। अब देखिए दोनों प्लस माइनस है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, हो या नहीं। अब इसको x और x 2x 9 1 10 हो जाएगा, 2 से 10 कट जाएगा, x बराबर 5। x का मान कितना आ गया मेरा, 5 आ गया। अब यहाँ लिखेंगे x का मान, इसमें अगर पुट कर दे तो, अगर इसमें हम पुट कर दे तो z का मान आ जाएगा मेरा, x का मान 5 में रखने पर, यानी कि x माइनस 5 सॉरी x माइनस जेड बराबर 1। x का मान 5 है, माइनस जेड बराबर 1, तो माइनस जेड बराबर 1 माइनस 5, यानी कि 5 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस जेड बराबर -4, माइनस माइनस कैंसिल आउट, यानी जेड बराबर मेरा क्या हो जाएगा कि जेड बराबर मेरा 4 होगा। और उसके बाद में अब किसी भी समीकरण में आप जेड, मान लीजिए 3 में हम जेड का मान रखते हैं तो नहीं होगा, किसी भी में रख दीजिए, किस समीकरण में रखा जाए, यानी x का मान निकल गया, z का मान निकल गया। अब मान लीजिए इसी में रखते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में
रखने पर, यानी कि 2x प्लस वाई बराबर 17। थोड़ा सा लॉन्ग है। 2x का मान 5 प्लस वाई बराबर 17, वाई बराबर 17 माइनस 10, 5 गुना 10 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। वाई का मान मेरा 7 हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन मेरा क्या कर रहा है, x प्लस वाई प्लस जेड। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, दिखाई दे रहा है यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड। x का मान 5 है, y का मान मेरा 7 है और z का मान 4 है। 7 5 12 4 16, 16 क्या हो गया कि 16 इसका आंसर हो गया। आई होप कि आपको यह समझ में आ गया होगा। अब इसको आप देख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट टाइप अब हम लोग चलेंगे लैंग्वेज वाला। जब इस टाइप में आएंगे लैंग्वेज वाले सवाल की, तो उसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे लैंग्वेज वाले। तो इसको उतारिए, तब तक फ्रेश करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अगला जो मेरा टाइप है कि सॉल्विंग एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी कि लीनियर इक्वेशन जब भाषा में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, कि जब लैंग्वेज में दिया जाएगा प्रश्न, उसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। पहले तो इक्वेशन में दिया हुआ था तो उसको सॉल्व कैसे होगा उसके बारे में मैंने बताया है आपको। और अब लैंग्वेज में दिया हुआ रहेगा, भाषा में दिया हुआ रहेगा, तो उसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। तो उसके लिए कुछ मैंने नियम आपको मैं बता रहा हूँ आपको नियम, कि नियम फर्स्ट नंबर में है कि सबसे पहले दिए गए प्रश्न को ध्यान पूर्वक पढ़े। यानी कि जब प्रश्न आपको दिया हुआ रहेगा तो आप प्रश्न को 2 बार 3 बार ध्यान से पढ़े कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और क्या पूछ रहा है। ठीक है, किसके बारे में बता रहा है और क्या पूछ रहा है हमसे। तो उसको ध्यान पूर्वक गहन पूर्वक से हमको उसको पहले रीड करना है। और नेक्स्ट है 2 नंबर कि अज्ञात राशि को x माने, यानी कि जो संख्या अगर नहीं दिया हुआ रहेगा या जो संख्या पूछा जा रहा होगा उसको हम लोग क्या मानेंगे, x मानेंगे। यानी कि जो अज्ञात हमको पता नहीं होगा, ठीक है, तो उसको हम लोग x मानेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि x ही माने, उसको आप y भी मान सकते हैं, z भी मान सकते हैं, a भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। सपोज दैट मैंने x लिखा है कि आप x माने। नेक्स्ट टाइप टर्म मेरा है नियम कि प्रश्नों को दिए गए कथनों के आधार पर समीकरण बनाएं। यानी कि प्रश्न को जब दिया रहेगा उसका कथन आपको दिया हुआ रहेगा, उस कथन के आधार पर आपको समीकरण बना लेना है। समीकरण 1 हुआ मेरा या समीकरण 2 हुआ, उस पर हम समीकरण 2 तो हम लोग सिमुल्टेनियस में पढ़ेंगे, बट इसमें हम लोग लीनियर इक्वेशन ही में है अभी। इसके बाद में इस 2-3 क्वेश्चंस के बाद में आपको सिमुल्टेनियस इक्वेशन जब लैंग्वेज में होगा तो उसको कैसे बताएंगे, उसको इसके बाद में 2-3 क्वेश्चंस इस पे कवर कराने के बाद में उसको मैं बताऊंगा लीनियर इक्वेशन के बारे में, भाषा वाला लीनियर जो इक्वेशन होगा उसको। तो थर्ड टाइप मेरा क्या कहा कि प्रश्नों को दिए गए कथनों के आधार पर समीकरण को हमको क्या करना है, बना लेना है। ठीक है, समीकरण वैसे हमको बना लेना है। अब 4th नंबर क्या कर रहा है कि समीकरण को हल कर x का मान ज्ञात करें। यानी कि जब समीकरण को हम लोग हल कर देंगे तो जो x माने रहेंगे उसका तो मान हमको बताना ही बताना है। ठीक है दोस्तों, कि x का मान हमको क्या करना है, ज्ञात कर देना है। ठीक है, और बता देना है। चलिए देखिए, और उसी को बताने के लिए मैंने क्या किया है कि एक प्रश्न लिया है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। प्रश्न इसलिए लिया है कि इस जो नियम है, नियम के अकॉर्डिंग मैं इसको सॉल्व करूँगा। तो प्रश्न मेरा कहता है कि किसी संख्या में उसका आधा जोड़ने पर 33 प्राप्त होता है। किसी संख्या में, कोई संख्या हमको दिया हुआ नहीं है, यानी अज्ञात संख्या है, उसमें हमको आधा, उसका आधा जब जोड़ देते हैं तो हमको कितना प्राप्त होता है, 33 प्राप्त होता है। तो वह संख्या बताए। तो वह संख्या क्या कर रहा है कि पूछा जा रहा है कि वो संख्या क्या होगा, उसको आप फाइंड आउट कीजिए, यानी बताइए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो जो संख्या हमको नहीं दिया रहेगा उसको क्या करेंगे, उस संख्या को मान लेंगे कि माना कि वह संख्या बराबर
माना कि संख्या बराबर x, यानी कि जो संख्या हमको नहीं पता है उस संख्या को क्या मान लिए हैं, x मान लिए हैं। अब नेक्स्ट मेरा क्या कह रहा है कि उसका आधा जोड़ने पर 33 प्राप्त होता है। किसका? उस संख्या को का, यानी कि जो संख्या हमको पता नहीं है तो संख्या का आधा, यानी कि संख्या का पहले हम आधा निकालेंगे, यहाँ लिख देंगे संख्या का आधा, हाफ, यानी कि संख्या मेरा कितना है, x है, तो x का आधा कितना होगा, x/2 होगा। x का आधा कितना होगा, x/2 होगा। तो चलिए x/2 हो गया। तो प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि संख्या के आधा जोड़ने पर 33 प्राप्त होता है, यानी x + x/2 बराबर 33, यानी x को और संख्या, यानी कि संख्या को और संख्या के आधा को जब हम जोड़ते हैं तो कितना प्राप्त होता है, तो वह 33 प्राप्त होता है। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। दोनों का एलसीएम 2 हो जाएगा, तो 2x + x = 33, 3x, यानी कि 2x + x 3x, और ये जा करके क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 66 हो जाएगा। x = 66/3 कितना हो जाएगा, सॉरी 22×3=66, ठीक है। x का मान कितना हो गया, 22 हो गया। x का मान मेरा कितना आ गया, तो दोस्तों वह 22 हो गया। तो संख्या मेरा क्या हो जाएगा, संख्या बराबर आपका x, यानी कितना हो जाएगा, x का मान 22 हो जाएगा। और संख्या का आधा कितना हो जाएगा, अगर संख्या का आधा हम निकालें, संख्या का आधा यानी x/2, यानी कि कहने का मतलब 22/2, तो कितना हो जाएगा, 11, ठीक है। संख्या का आधा मेरा 11 हो गया और संख्या मेरा कितना हो गया, 22 हो गया। संख्या का आधा मान लीजिए 11, अगर 22 में जोड़ते हैं तो 33 आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये 33 हो गया। अब हम लोग इसी टाइप पर क्वेश्चंस को अब हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और जितना भी मैंने कंसेप्ट दिया वो सब आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो जाने की वजह से मैं माफ़ी चाहता हूँ। इसके बाद वाले नेक्स्ट पार्ट, यानी कि पार्ट ए है और पार्ट बी में इससे, यानी क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 2 से मैं उसको अगले वाले वीडियो में आपको कवर कराऊंगा, और साथ ही उसका प्रश्न भी आपको उसी वीडियो में पार्ट बी में आपसे प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, आपको क्वेश्चंस दूंगा बनाने के लिए। तो ठीक है, आपको समझ में आई होगी। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरों को भी बेनिफिट हो। और मैंने जैसा कि पहले भी बताया आप लोगों को कि इस चैनल के माध्यम से, ट्रिकी गुरु दीपक सर के माध्यम से, मैं मैथ्स के जितने भी चैप्टर हैं सबको मैं कवर कराने वाला हूं विदाउट कोई फी के। तो आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करवाएं। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अगले और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।